हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं टिम्बर एल्डिंग प्लांट की सेकेंड क्लास यानी कि इसके कुछ प्लांट के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें मैं आज आपको टीक यानी कि सागौन, जिसको हम लोग सागवान कहते हैं, आज उस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो सागौन है उसको हम लोग टीक टीक बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग सागौन कहते हैं उसी को सागवान भी नाम दिया जाता है। ठीक, तो सागौन को कितने नामों से मैंने बताया आपको। पहले तो टीक, इंग्लिश वर्ड में उसको टीक बोलते हैं और सागौन बोलते हैं, और कहीं कहीं उसको सागवान भी बोला जाता है। ठीक, तो आइए आगे समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सागौन की जो मीनिंग होगी SAGAUN। ठीक, SAGUAN। ठीक, AUN। ठीक, सागौन, यहाँ पे सागवान। ठीक, तो टीक, सागौन या फिर सागवान, जिसका बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बॉटनिकल नेम है। और जो एक बर्बनेसी फैमिली यानी कि ये लेमियल्स फैमिली के आर्डर में आता है, जिसको हम लोग बर्बनेसी फैमिली बोलते हैं। जो आपका ये बर्बनेसी फैमिली है ये लेमियल्स के आर्डर में आता है। ठीक, तो इसका आर्डर क्या है, लेमियल्स है। ठीक, आगे समझते हैं। जो ये टीक है, सागवान है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग फर्नीचर के रूप में करते हैं। ठीक, उससे पहले समझ लेते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि यह प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर समझेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, आपका सागौन या फिर जिसको आप लोग टीक या फिर सागवान बोलते हैं। ठीक, तो जो टीक का प्लांट है इसका उपयोग हम लोग टिम्बर के रूप में करते हैं, यानी कि इमारती लकड़ियों के रूप में करते हैं, यानी कि फर्नीचर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो टीक प्लांट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट, टिम्बर प्लांट ऑन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इसका उपयोग किस रूप में होता है, इमारती लकड़ियों के रूप में होता है। ठीक, और ये कहाँ ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है, तो एंड वाइडली ग्रोन बर्मा, श्रीलंका, ठीक, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इंडिया। ठीक, तो ये मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ पर ग्रो करता है। सबसे ज़्यादा में बर्मा जो एक कंट्री है वहाँ पे, श्रीलंका, मलेशिया, जावा, सुमात्रा भी एक कंट्री है। इंडोनेशिया के साथ साथ इंडिया में भी ये काफ़ी अच्छे मात्रा में पाई जाती है। ठीक, आगे समझते हैं कि इंडिया के किस 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 स्टेट में, किस किस राज्य में ये पाया जाता है आपका टीक का प्लांट यानी कि सागौन का प्लांट। ठीक, तो देखिए, जो आप कह सकते हैं आपकी जो इंडिया में टीक का बहुत जगह फॉरेस्ट है, जंगल भी है। ठीक, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में टीक का प्लांट, सागौन का प्लांट पाया जाता है। ठीक, तो वो जो फॉरेस्ट है आपका मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरला में है और यूपी में भी इसका फॉरेस्ट है। ठीक, तो यानी कि ये इतने ही नहीं और भी स्टेट में पाए जाते हैं आपके टिक के प्लांट यानी कि सागौन के प्लांट। ठीक, और मैंने बताया कि जो टिक का प्लांट होता है उसका हम लोग टिम्बर के रूप में, इमारती लकड़ियों के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों करते हैं। ठीक, देखिए, जो आपका टिक का प्लांट होता है, सागौन का प्लांट होता है, सागवान जिसको कहते हैं, ये इसकी जो क्वालिटी होती है वुड की, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वुड के बारे में बताया था कि जो वुड होता है, जो अच्छे क्वालिटी के वुड होते हैं उसमें रेजिन पाया जाता है, गम पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। ठीक, जिसपे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठता है या फिर उस पर अटैक करने का प्रयास करता है तो उस पर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, जिससे वो किल हो जाते हैं आपके बैक्टीरिया, फंगस। ठीक, क्योंकि उस पर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं। ठीक, और उसके बाद
अगर उस पर कोई वाटर पड़ता है, पानी पड़ती है, तो उसमें ऑयल जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिससे उस पर वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यानी कि ये काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के रेजिन्स पाए जाते हैं, गम पाए जाते हैं। ठीक, जो आपका वुड होता है किसका, टिक का यानी कि सागौन का जो वुड होता है, ठीक, ये 50 से 80 ईयर ओल्ड ट्री काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक, अगर आपने प्लांट को सोन कर दिया, लगा दिया, ठीक, उसके 50 से 80 साल के, जब प्लांट 50 के ऊपर चला जाता है यानी कि 60 70 80 तक, तब वो प्लांट काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी होती है क्योंकि वो उस टाइम मेच्योर हो जाता है। ठीक, तो उसकी मेच्योरिटी लगभग 50 से 80 वर्ष के होती है। अगर वो प्लांट आप फर्नीचर के रूप में या फिर किसी भी उपयोग में लेते हैं, लाइक विंडो के रूप में, ठीक, विंडो के रूप में, डोर के रूप में, ठीक, डोर मैट के रूप में, सॉरी, डोर फ्रेम के रूप में, ठीक, विंडो फ्रेम के रूप में, किसी भी रूप में उसका आप उपयोग करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी लकड़ी मानी जाती है। ठीक, तो टीक का प्लांट काफ़ी अच्छा माना जाता है कब, जब वो अच्छा से मेच्योर हो जाए। अब समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वुड में। किस वुड में, टीक के वुड में। तो जो टीक का वुड होता है उसमें सैप वुड भी पाया जाता है और हार्ड वुड भी पाया जाता है। ठीक, मैंने कल जो क्लास चली थी उसमें मैंने आपको सैप वुड और हार्ड वुड के बारे में बताया। ठीक, यानी कि बीच का जो पोर्शन होता है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है वो कैसे होते हैं, वो हार्ड वुड होते हैं, और जो पेरीफेरी होते हैं लाइट ब्राउन कलर का, वो क्या होते हैं, सैप वुड होते हैं। ठीक, तो सैप वुड और हार्ड वुड का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में ही क्लियर कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है द सैप वुड इज येलोविश वाइट। जो आपका सैप वुड होता है वो कह सकते हैं आप कि लाइट येलो कलर का होता है यानी कि वाइट कलर का होता है, जबकि जो हार्ड वुड होते हैं वो गोल्डन या फिर आप कहते हैं कि ब्राउन, जिसको हम लोग डार्क स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कहने का मतलब वो काफ़ी डार्क होते हैं और उस पर ऐसे ऐसे रेखे दिखाई पड़ती हैं, रेसे दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो प्लांट ज़्यादा मात्रा में मेच्योर हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वुड इज रिंग पोरस। जो वुड होता है, ठीक, वुड किसका वुड, यानी कि टिक का वुड, यानी कि सागौन का जो लकड़ी होती है वो कैसे होते हैं, वो रिंग पोरस होते हैं। रिंग पोरस का मतलब जो उसमें वेसल्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो एक रिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं द एवरेज वेट इज अबाउट 650 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका प्लांट होता है, ठीक, जब प्लांट को, किसी भी प्लांट हो, उस प्लांट की जब लकड़ी को एक एवरेज दिया जाता है किसके रूप में, वेट के रूप में। यानी कि अगर कोई सेल्समैन है, ठीक, जो लकड़ी बेचता हो किसके रूप में, यानी कि फर्नीचर बना के, ठीक, नॉर्मल लकड़ी नहीं जो हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, यानी कि ईंधन के रूप में जो लकड़ी यूज करते हैं उसकी बात नहीं। जब हम किसी मतलब प्लांट का, टिक के प्लांट का फर्नीचर बनवाते हैं तब उसमें जो लकड़ी मिलती है, यानी कि लकड़ी जो मिलती है वो 650 केजी 650 केजी घन क्यूब के रूप में मिलती है, यानी कि किलोग्राम के रूप में मिलती है। ठीक, यानी कि घन क्यूब के रूप में मिलती है, यानी कि मीटर स्क्वायर में इसको हम लोग घन कहते हैं। ठीक, तो एक घन में 650 किलो आपका वुड आता है। ठीक, तो एवरेज वेट उसका ये होता है। ठीक, और इसमें लगभग 12% मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर का मतलब इसमें 12% वाटर भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो प्लांट होता है यानी कि जो टिक का फर्नीचर होता है वो कभी पूरा सूखता नहीं, उसमें 12% वाटर प्रेजेंट रहता है। ठीक, 12% वाटर प्रेजेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं द सैप वुड में बी इन्फेक्टेड बाई टर्मिट्स, रोटिंग फंजाई,
बट हार्डवुड इज नॉट अफेक्टेड बाई टर्मिट एंड रोटिंग फंजाई। कहने का मतलब यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ये था कि जो आपका सैप वुड होता है, जो डार्क ब्राउन कलर का सॉरी लाइट ब्राउन कलर का होता है, यानी कि पेरीफेरी वाला पोर्शन, जो पेरीफेरी वाला पोर्शन होता है आपके स्टेम के, जब आप स्टेम का टीएस काटेंगे, ठीक, सपोज करिए ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक, क्या है, प्लांट का स्टेम है, ठीक, ये प्लांट का स्टेम है। जब आप स्टेम को, ठीक, ये स्टेम है, जब आप स्टेम को यहाँ से कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं राउंड सर्कल की तरह, ठीक। तो बीच में क्या होता है, बीच में डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का, ठीक, कैसा होता है, डार्क कलर का आपको दिखाई पड़ता है। जो डार्क कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक, तो वो कैसे होते हैं, वो आपके हार्डवुड होते हैं। तो हार्डवुड में जो ये हार्डवुड होता है, इसमें कोई भी इन्फेक्टेड यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल रेजिन्स गम प्रेजेंट होता है। बट जो ये पेरीफेरियम होता है, ये सेंट्रल में हुआ, जो पेरीफेरियम होता है लाइट ब्राउन कलर का, हल्के ब्राउन कलर का, ये कैसे होते हैं, इसमें उतने मात्रा में कह सकते हैं कि गम, रेजिन और अदर केमिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिस प्रकार इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, रोटिंग बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब अटैक कर देते हैं, ठीक, जिससे ये क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। तो ये कैसे होते हैं, जो पेरीफेरी का होता है उस पे आपके फंजाई, आपके रोटिंग बैक्टीरिया, ये सब अटैक कर देते हैं। टर्माइट का मतलब जो होते हैं, जो लकड़ियों में लग जाते हैं, कहते हैं लोग दीमक लग जाते हैं, वो नहीं लगते हैं, हार्डवुड में, सैपवुड में ये लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका यूज। तो इसका यूज क्या है, तो हम लोग जो आपका टिक का प्लांट होता है उसको फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं, ठीक, कार्बनेट वर्क के रूप में करते हैं, रेलवे स्लीपर में करते हैं। रेलवे स्लीपर का मतलब क्या होता है, जो रेलवे में यानी कि ट्रेन में जो बैठने की सीट बनाई जाती है उसको हम लोग रेलवे स्लीपर बोलते हैं। यानी कि जो सीटें होती हैं वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, यानी कि उसमें इस लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है, ठीक। साउंड बोर्ड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साउंड बोर्ड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप के साउंड सिस्टम बनाए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि थिएटर, होम थिएटर या फिर डीजे वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसमें जो लकड़ियाँ लगी होती है वो अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ लगी होती हैं, यानी कि इन्हीं सब की लकड़ियाँ लगी होती है, टिक की, सागौन की, या फिर आप कह सकते हैं कि सागवान की, ठीक। और भी लकड़ियाँ लगी होती है, ऐसी बात नहीं है कि केवल सागौन का ही उपयोग किया जाता है, शीशम की भी लकड़ी यूज की जाती है, और भी लकड़ियाँ यूज की जाती है। लेकिन ये भी लकड़ी किसके रूप में यूज की जाती है, तो साउंड बोर्ड, यानी कि जो आपके थिएटर, होम थिएटर या फिर बड़े बड़े डीजे वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम, यानी कि इसका उपयोग हम लोग दरवाजे, खिड़कियों के दरवाजे, उसके फ्रेम के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक, द ऑयल ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जो इसका ऑयल होता है, टीक का ऑयल होता है, यानी कि सागौन का ऑयल होता है, तो डिस्टिलेशन के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा इसके वुड से ऑयल प्राप्त किया जाता है, जो किसके रूप में यूज किया जाता है, इकोजीमिया, ठीक, यानी कि इकोजीमिया ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक। इकोजीमा मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को कह सकते हैं आपकी खुजली वगैरह जो होता है उसमें उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक। एनिमल में भी इसका उपयोग करते हैं, उसको मतलब उसमें जो डिफरेंट टाइप के यानी कि जो मस्कीटो, मच्छर वगैरह होते हैं, अगर उन पे अटैक करते हैं तो वहाँ पे अगर उनके पैरों में या फिर जहाँ भी उनको काटा है वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे जो ये इंसेक्ट वगैरह है वो नहीं, मस्कीटो वगैरह जो है वो नहीं काटते, ठीक। तो इसका उपयोग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इकोजिमा यानी कि खुजली वगैरह के रूप में। तो ये रहा आपका टिक के प्लांट के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपको
शीशम के प्लांट यानी कि शीशम का जो प्लांट होता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि शीशम का किस प्रकार से, कि क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, शीशम के प्लांट के बारे में आपको बताया जाएगा।